हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की A-Zone क्लास में। तो एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही होगी, क्योंकि रश्मि मैम है साथ में डरने की है क्या बात। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। रीजनिंग का 4th चैप्टर जो कि है फिगर सीरीज कंप्लीशन का, जो हम लोग करेंगे आज। इसके अंदर आपको क्वेश्चन फिगर होगा और आंसर फिगर होगा। क्वेश्चन फिगर में 3 फिगर दिए जाएंगे और 3 फिगर की सीरीज को किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसी को फॉलो करता हुआ आपका 4th क्वेश्चन और 4th आंसर होगा, जो कि आपको आंसर में से ढूंढना है और आपको बताना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, किस तरह से क्वेश्चंस किस पैटर्न को फॉलो करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आज की वीडियो में आज की क्लास में आपको यही सारी बातें बताने वाली हूँ। इन सारी चीज़ों को बारीकी से बताने वाली हूँ कि फिगर सीरीज कंप्लीशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है, उसके आंसर्स को हमें कैसे करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको बिल्कुल ध्यान सिंसियरिटी से ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ना है। हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन के पैटर्न को भी और आंसर के पैटर्न को भी, दोनों को ही बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल थोड़े सा का डिफरेंस होने से भी आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसलिए ध्यान से आपको आंसर करना है। आपको लगेगा कि आपने सही किया है, लेकिन सिली मिस्टेक कर सकते हो आप इसमें, इसलिए सिली मिस्टेक नहीं करना है। क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से देखना है। जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उन सारी बातों को ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस को करना है। इसमें आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगी जो आपको करना है, और उसके आंसर्स डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, जिसमें जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं उसके आंसर्स को, कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। क्लियर? 50 तक के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आज इस वीडियो में। तो 50 तक के क्वेश्चंस को आपको करना है और खुद से करके उसके आंसर्स को भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो होमवर्क क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही करना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम रीजनिंग का चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो जाइए अपनी कॉपी कलम लेकर। और स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे चैनल पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियोस के हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो बच्चों फटाफट से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते चलो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं अपना आज के चैप्टर फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है? दिस चैप्टर प्रेजेंट अ सेट ऑफ क्वेश्चन फिगर्स एंड कैंडिडेट्स आर टास्क्ड with selecting an answer figure that continues the given sequence. To do so, successful candidates need to have a keen eye for detecting various design movements, additions, delections and rotations. इस चैप्टर के अंदर आपको एक सेट दिया जाएगा क्वेश्चन फिगर का, और उसके अंदर आंसर फिगर भी दिए जाएंगे एंड सेलेक्ट करना होगा। आंसर फिगर में से उसका आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको क्या करना है कि जो आंसर फिगर और क्वेश्चन फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखना है, उसके डिज़ाइन मूवमेंट को, उसके एडिशन को, डिलेक्शन को, रोटेशंस को, हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है और आपको आंसर को डिटेक्ट करना है। क्लियर? This type of problem involves 3 problem figure followed by 4 answer figure and students must choose an answer figure that continue the sequence. इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें 3 प्रॉब्लम फिगर होंगे और वो फॉलो कर रहे होंगे आंसर को, जिसमें कि 4 आंसर फिगर दिए जाएंगे। 3 फिगर को जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा उससे आपको आंसर फिगर को ढूंढना है और आपको आंसर फिगर उसमें से बताना है। अब टू सॉल्व द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इन आंसर को निकालने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट है रोटेशन डायरेक्शन। पहला हो गया रोटेशन डायरेक्शन। रोटेशन डायरेक्शन क्या होता है? तो ये 2 तरह के होते हैं। कौन से? बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है कि घड़ी की सुई को आपने देखा होगा कि किस डायरेक्शन में घूमती है ना। तो घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और घड़ी की सुई को अगर आप उल्टा घुमा दें तो उसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपका जो क्वेश्चन फिगर होगा उसमें जो एक के बाद दूसरा बन रहा होगा, हो सकता है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट को फॉलो कर रहा हो, या हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को फॉलो कर रहा हो। आपको देखना है, आपको समझना है कि ये कौन सा मूवमेंट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज में घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, या फिर एक से जो दूसरा बन रहा है, या हो सकता है कि पहले से दूसरा रिलेट करता हो, या हो सकता है कि पहले से तीसरा रिलेट करता हो, ठीक है। अगर पहले से दूसरा रिलेट कर रहा है तो दूसरे से तीसरा करेगा, तीसरे से चौथा करेगा, या फिर हो सकता है कि पहले से
तीसरा कर रहा हो तो दूसरे से चौथा करेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है कि वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ डिज़ाइन, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइंस का जो डायरेक्शनल मूवमेंट है वो क्या हो सकता है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या हो सकता है कि कितनी भी डिग्री को वो फॉलो कर रहा हो, एक पैटर्न को फॉलो करेगा। वो हो सकता है कि वो 40 ए से जो बी बन रहा है, यानी कि जो फर्स्ट फिगर है और उससे सेकेंड फिगर जो बन रहा है, वो हो सकता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो सेकेंड से जो थर्ड बनेगा वो फिर से 45 डिग्री उसमें ऐड करेंगे तो इस पोजीशन पे बनेगा। फिर सेकेंड से फर्स्ट से सेकेंड बना, सेकेंड से थर्ड बना, और थर्ड से जो फोर्थ बनेगा वो भी क्या होगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, तो उसका यहाँ पे आ जाएगा आंसर, है ना। तो इसी तरह से हम इस पैटर्न को देखेंगे कि कैसे कितने डिग्री पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है, कितने डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट को वो फॉलो कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको आगे बढ़ के उसके आंसर को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हर डिग्री के लिए बताया गया है, जैसे मैंने 45 का बताया, मैं एक और बता देती हूँ कि मान लीजिए फर्स्ट से जो सेकंड बन रहा है वो अगर 90 डिग्री पे बन रहा है ना, तो वो अगर 90 डिग्री पे बन रहा है मतलब फर्स्ट से सेकंड फिगर इस पोजीशन पे बन रहा है। अब सेकंड से जो थर्ड फिगर होगा वो कहाँ पे बनेगा, इस जगह पे बनेगा, सेकंड से थर्ड फिगर। अब थर्ड से जो फोर्थ फिगर बनेगा वो फिर इस पोजीशन पे बनेगा, तो हमारा जो आंसर फिगर होगा वो हम इस पोजीशन पे देख के सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हर एक डिग्री को हम देख के समझ लेंगे कि कौन से डिग्री को फॉलो कर रहा है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर, सारे डिग्री को समझ लोगे, मैंने 2 बता दिए। इस तरह से आपको 135 ए से डी पे, अगर फर्स्ट फिगर ए से डी पे बन रहा है 135 पे, ए से डी पे बन रहा है यानी कि यहाँ पे बन रहा है, मीन्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, तो बी से सेकंड से जो थर्ड बनेगा वो भी 135 यानी कि 1 1 2 3 यहाँ पे बनेगा थर्ड फिगर, और फोर्थ फिगर जो बनेगा फिर 1 2 3 1 2 3 इस पोजीशन पे बनेगा। तो आपको डिग्री को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो चेंज हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी वो कितने डिग्री एंगल पे क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में भी देखेंगे कि जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, उसमें क्लॉकवाइज जा रहा था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कितने डिग्री एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर फर्स्ट से सेकेंड फिगर जो है वो 180 डिग्री का, अभी मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट से जो सेकेंड फिगर है वो अगर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो सेकेंड से जो थर्ड जाएगा वो भी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फिर थर्ड से जो फोर्थ जाएगा वो भी 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा फिगर। तो इस तरह से हम डायरेक्शन को देख करके और डिग्री को देख करके पता कर लेंगे कि जो आंसर फिगर है वो क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ डिजाइंस थ्रू डिस्टेंस। डिस्टेंस के हिसाब से जो मूवमेंट ऑफ डिजाइंस हैं वो किस तरह से चेंज हो रही है, कैसे फॉलो कर रही है, वो देखते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है एक हाफ आर्म्स कह सकते हैं या हाफ स्टेप्स कह सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो ये होता है ये 1 स्टेप कहते हैं हम इसको। 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बना है इसको हम 1 स्टेप अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ स्टेप हो जाएगा और ये भी हाफ स्टेप हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट फिगर से जो सेकेंड फिगर बन रहा है वो अगर ए से बी पे जा रहा है, ए बन रहा है यहाँ है, और जो बी बना, बी इमेज बना उसमें वो इस पोजीशन पे बना, इट मीन्स वो हाफ आर्म से हाफ स्टेप आगे बढ़ा। तो जो बी से सी बनेगा इमेज या फिर जो भी आंसर क्वेश्चन फिगर होगा बी से सी पे, वो इस पोजीशन पे होगा क्योंकि यहाँ हाफ था, फिर से हाफ हो गया। अब बी से सी से डी पे जो आएगा वो इस पोजीशन पे आएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए। फिर इसी को हम देख लेते हैं कि अगर जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 1 था, 1 प्लस हाफ यानी कि 1 होल 1/2 स्टेप्स, 1 प्लस हाफ ये 3 1 2 3 हाफ हो गया इसमें। फिर ये फर्स्ट से सेकेंड पे हुआ, ठीक है। अब सेकेंड से जो थर्ड बनेगा फिर 1 2 3 ये थर्ड पे बनेगा, अब फिर 1 2 3 ये फोर्थ पे बनेगा। तो जब हमारा आंसर हो जाएगा वो इस पोजीशन पे हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह से हम स्टेप्स को भी फॉलो करके देख लेंगे कि इसमें कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। हाफ को कर रहा है, 1 को कर रहा है, 2 को कर रहा है। 2 कैसे होगा, देखो 1 2 3 4, हाफ 4 हो गया तो ये 2 हो गया, 2 स्टेप्स हो गए, तो इसको हम कहेंगे 2 स्टेप्स आगे जा रहा है। फर्स्ट से सेकंड 2 स्टेप गया, सेकंड से थर्ड फिर 2 स्टेप्स जाएगा,
और फिर थर्ड से जो फोर्थ जाएगा फिर 2 स्टेप जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर भी ढूंढ सकते हैं। पहले आपको माइंड को बिल्कुल साफ रखना है और ध्यान से देखना है, केयरफुली देखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यही वो तो था हमारा क्लॉकवाइज में, सेम चीज यहाँ पे क्या है, सेम चीज यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज में। उसी पैटर्न को हमें देखना है बट हमें डायरेक्शन को चेंज कर देना है। वो क्लॉकवाइज में था, ये एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। सेम पैटर्न को देखना है यहाँ पे। देखिए मान लीजिए कि 1 स्टेप को फॉलो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए से बी पे, तो बी से सी पे जाएगा, फिर ये 1 स्टेप को फॉलो करेगा, फिर सी से डी पे जाएगा, तो फिर ये 1 स्टेप को फॉलो करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम ये ध्यान देंगे कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, पहले तो वो देखना है, फिर देखना है कि इसमें स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, डिग्री को फॉलो कर रहा है, दोनों ही तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दिस चैप्टर द चेंजेस बिटवीन फिगर कैन बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग। अब इस चैप्टर में जो चेंज होता है वो निम्नलिखित बेसिस पे हो सकता है, जो नीचे कुछ दिए हुए पॉइंट इस बेसिस पे हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिज़ाइन, नंबर ऑफ डिज़ाइन के बेस पे, बेस्ड ऑन साइड ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के साइड के बेस पे। थर्ड है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन की पोजीशन के बेस पे। बेस्ड ऑन साइज एंड कलर ऑफ डिज़ाइन, साइज और कलर ऑफ डिज़ाइन के बेस पे भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं इन सारी चीज़ों को हम। फर्स्ट है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिज़ाइन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमें क्या है कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे आंसर फिगर दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ डिज़ाइन पे जब यहाँ लिखा है तो इसमें आंसर नंबर ऑफ डिज़ाइन के बेस पे ही होगा। तो यहाँ देखते हैं कि एक सर्कल बना हुआ है लेकिन यहाँ ट्रायंगल आ गया। अब इससे रिलेट कौन सा दिख रहा है हमें, ये, क्योंकि ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, तो ये 1 से 3 हो गया, इसका मतलब इसमें 2 सर्कल और जुड़ गए, तो ये 1 से 3 बन गया। तो ये ट्रायंगल है जबकि 2 है, तो इसमें भी अगर हम 2 साथ जोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो 4 ट्रायंगल्स वाला कौन सा है, हमारा 4th नंबर आंसर है। क्लियर, आगे बढ़े। सेकेंड है हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, साइड्स ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के साइड के नंबर के बेस पे। अब यहाँ देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन फिगर है इसमें देखिए ये 2 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ये 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ये 4 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, +1 साइड्स +1 होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐड हुआ, एक साइड ऐड हुआ, इसमें फिर एक साइड ऐड हो गया, इसमें फिर एक साइड ऐड होगा, इसमें फिर से हम एक साइड ऐड कर देंगे। तो ये 4 से 5 यानी कि पेंटागन बन जाएगा। पेंटागन इसमें से सेकंड वाला है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के पोजीशन के बेस पे, जैसे देखिए ये जो प्रॉब्लम फिगर है इसमें एक रेक्टेंगल है और इस जगह पे एक सर्कल बना हुआ है। अब ये सर्कल कैसे मूव कर रहा है, देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, यहाँ आ गया, है ना। अब इस पोजीशन से थर्ड में यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ से इस पोजीशन पे जाएगा, यानी कि जो आंसर फिगर होगा उसमें सर्कल यहाँ पे हो जाएगा। अब जो क्रॉस को देखते हैं हम, क्रॉस यहाँ आ गया, यहाँ से इस जगह पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया इस पोजीशन पे, तो फिर यहाँ से यहाँ आ गया। अब जो आंसर फिगर होगा उसमें क्रॉस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर हो गया हमारा, फर्स्ट नंबर हमारा आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन साइज एंड कलर ऑफ डिज़ाइन, बेस्ड ऑन साइज एंड कलर ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के साइज और कलर के बेस पे। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन फिगर हैं। देखिए यहाँ पे 3 सेम फिगर, सब में सेम फिगर है और इसमें क्या हो रहा है, ये सारे ब्लैंक हैं और इसमें पहला वाला फिल कर दिया, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फिल कर दिया। अब इस बचे हुए में क्या होगा, ये भी फिल हो जाएगा, यानी कि सारे फिल्ड होंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए, ये एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये है हमारे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस 1 से 50 तक। स्टार्ट करते हैं। पहला फिगर में देखिए ये जो फिगर है ये सब में ये स्वस्तिक का शेप बना हुआ है ना। तो ये सब में इस शेप बना हुआ है, यानी कि यहाँ भी ये इसी तरह का शेप बनेगा, यहाँ भी हम ऐसा शेप बना लेते हैं। अब देखना है और क्या क्या चेंज है इसमें। देखिए ये वाला जो शेप है ये यहाँ से यहाँ पे आया, फिर इस फिगर में यहाँ पे आ गया। इस फिगर में क्या होगा, इस जगह पे बनेगा ये, है ना।
फिर देखो ये क्रॉस यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आया इस फिगर में, फिर यहाँ से यहाँ आया इस फिगर में, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ क्रॉस हो जाएगा। अब देखो ये दो चीज़ें तो हमने देख ली, अब ये सर्कल देखते हैं। सर्कल यहाँ से यहाँ पे आया इस फिगर में, फिर इस फिगर में यहाँ आ गया, ये 90 डिग्री पे चला गया, फिर इस फिगर में क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ सर्कल आ गया। अब बची एक चीज़, ये देखो ये भी ऐसे यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज में जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो फिर यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज में आ जाएगा, यानी कि ये। तो इस तरह का फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, देखिए ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला देखिए, इसमें क्या है, ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल उल्टे डायरेक्शन में है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक फ्लावर यहाँ बन गया। अब नेक्स्ट फिगर में एक और फ्लावर यहाँ बन गया। अब उसके बाद का जो फिगर होगा उसमें क्या होगा, उसमें भी एक हाफ फ्लावर और बन जाएगा। यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में बन रहा है वो भी हमें देखना है। ये देखिए इधर था, फिर ये क्लॉकवाइज में इस डायरेक्शन में बना, फिर इसके क्लॉकवाइज में इस डायरेक्शन बनेगा, यानी कि इस तरह का फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड में देखते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है और इसमें क्रॉस है और प्लस है, ठीक है। तो ये क्रॉस कहाँ चला गया, यहाँ चला गया इसमें, ठीक है, और ये माइनस यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया, यानी कि सारे एक स्टेप में जाने के बाद एक स्टेप 90 डिग्री के एंगल पे अपने फिगर को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो हर फिगर में क्या होगा कि सब अपने फिगर को 190 डिग्री के एंगल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो बाहर की तो हमने देख ली, अब बाहर का देख लेते हैं। बाहर का क्या होना चाहिए, ये माइनस यहाँ आ जाना चाहिए, ये क्रॉस यहाँ चला जाना चाहिए और ये यहाँ पे आ जाना चाहिए। अंदर के फिगर में देखते हैं। ये देखो ये एक यहाँ से जब यहाँ बना तो ये एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री पे गया, फिर वापस से क्या हो गया, क्लॉकवाइज में 180 पे गया। अब फिर क्या हो जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये जो है फिर से वापस ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा वाला हमें कौन सा फिगर दिख रहा है, ऐसा वाला जस्ट हमें थर्ड फिगर दिख रहा है, तो थर्ड फिगर इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्लस कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ से यहाँ इट मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे जा रहा है ना। क्यों, क्योंकि देखिए क्यों 90 डिग्री पे जा रहा है, तो अगर हम यहाँ से ऐसे बनाएं तो ये 90 डिग्री का एंगल जा रहा है, या 1 स्टेप्स कह सकते हैं, 1 स्टेप्स बैक जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो फिर यहाँ से यहाँ जाएगा फोर्थ फिगर में, यानी कि प्लस यहाँ पे बन जाएगा। सारे फिगर्स ऐसे ही होंगे, ये भी यहाँ जा रहा है, तो फिर यहाँ के बाद यहाँ आ रहा है, तो यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ जाएगा, तो माइनस यहाँ हो जाएगा। डिवीज़न भी क्या है, यहाँ के बाद यहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, डिवीज़न यहाँ से यहाँ जाएगा, तो बच गया यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा फिगर आपको कौन सा दिख रहा है इसमें से मुझे तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये एक सर्कल है, सारे सर्कल्स हैं, ये यहाँ पे था तो 180 डिग्री पे यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, क्रॉस सर्कल। फिर देखिए वापस से ये 180 डिग्री पे यहाँ से यहाँ चला गया, है ना, इस जगह पे आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, इस जगह पे वापस आ जाएगा सर्कल, यानी कि सर्कल यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा हमें फर्स्ट वाला एक ही दिख रहा है, सेकंड नंबर, तो सीधा सेकंड नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी आप इसको क्रॉस चेक के लिए देख सकते हो, लेकिन अब सर्कल जो यहाँ आना चाहिए था वो बस एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये एक वी है, एक वी और बढ़ा दिया तो डब्लू बन गया, फिर एक वी और यहाँ बढ़ा दिया गया तो ये डब्लू एंड वी ज्वाइन हो गया। अब क्या हो जाएगा, डब्लू एंड डब्लू, 2 डब्लू बन जाएंगे यहाँ पे। 2 डब्लू कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड नंबर ऑप्शन है मेरा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए IPOZ, PO को सर्कल किया हुआ है, PO को सर्कल मतलब शेडेड पार्ट कौन सा है इसमें, PO एंड PO, तो PO तो आंसर में भी है। अब आगे देखना है कि और क्या चेंज है इसमें। IP था तो P फर्स्ट में आ गया, I लास्ट में चला गया, है ना। P फर्स्ट में आ गया और I बैकवर्ड, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर्स जो है लेटर से है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बैकवर्ड ये यहाँ से यहाँ आया और I यहाँ से यहाँ गया। फिर देखो क्या होगा, P यहाँ से यहाँ आ गया, O यहाँ से यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, Z यहाँ आ जाएगा और O लास्ट में आ जाएगा।
तो वो लास्ट वाला कौन सा है, एक तो ये है एक तो ये है, तो और सेकंड पे कौन सा आ रहा है, Z, तो Z वाला ये है, तो इट मीन्स हमारा 4th नंबर आंसर हो जाएगा। तो आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा 4th नंबर आंसर हो गया। 8 में देखिए ये चांद बना है, यहाँ 2 ट्राइंगल है, चांद बना है, यहाँ 2 ट्राइंगल, तो ये नीचे का तो सब सेम है, यहाँ तक तो हमारा सब सेम है, यहाँ तक देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऊपर देखना है। ये 2 सर्कल, एक है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ 3 हो गया, तो आगे क्या होगा, 4 हो जाएगा, इजी, 3rd नंबर ऑप्शन। अब देखिए एक ट्राइंगल है, इसके बाद में बस एक लाइन बनी हुई है, पैरेलल लाइन, यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन बन गई, यहाँ पे 3 पैरेलल बन गई, तो आगे क्या होंगी, 4 पैरेलल लाइनें बन जाएगी। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा 2nd नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक रेक्टेंगल के अंदर एक ऐसा शेप है, तो इसमें क्या हुआ, एक बढ़ गया यहाँ पे, इस फिर क्या हुआ कि एक यहाँ बढ़ गया, फिर क्या हो जाएगा, एक यहाँ बढ़ जाएगा, तो ऐसा फिगर कौन सा हमें दिख रहा है, 4th नंबर में आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए एक यहाँ है, एक बढ़ गया, यहाँ पे 2 हो गया इसमें, फिर एक बढ़ गया, 3 हो गया इसमें, फिर एक बढ़ गया, 4 हो जाएगा इसमें। अब ये तो हो गई सर्कल की बात, तो सब में 4 ही है। अब देखना है कि ये देखो ये वाला पार्ट को बढ़ा हुआ है, अब नेक्स्ट में ये वाला बढ़ गया, नेक्स्ट में ये बढ़ा, उसके बाद ये बढ़ा, तो अब ये बढ़ जाएगा। तो ऐसा कंप्लीट फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट वाला दिख रहा है, तो हमारा इसका 1st नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 में। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो फिगर है, ये जो पैटर्न है, उसमें ये जो पेपर है वो इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि इसको हमने घुमा दिया, यहाँ से यहाँ घुमा दिया, तो ये जो पैटर्न है ये पूरा घूम के ऐसे आ गया। अब सेकंड में क्या हो रहा है कि ये पैटर्न घूम के ऐसे आ गया। अब थर्ड में क्या होगा, ये पैटर्न घूम के ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे कलर्ड होगा और यहाँ पे वाइट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, हमारा 2nd नंबर ऐसा आंसर है, तो हमारा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 2nd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 में देखिए क्या है कि पहले क्या हो रहा है कि ये लाइन थी, अब क्या हो गया, एक नई लाइन बन गई, और जो पहले वाली लाइन थी उस पर एक सर्कल आ गया। फिर थर्ड वाले में देखिए क्या हो रहा है, एक और नई लाइन बन गई, जो पहले वाली लाइन थी उस पर सर्कल बन गया। अब फोर्थ में भी क्या होगा, एक नई लाइन बनेगी और जो पहले वाली लाइन थी उस पर सर्कल बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा, ऐसा फिगर कौन सा आपको दिख रहा है इसमें, 1st नंबर, तो हमारा 1st आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक रेक्टेंगल है, उसमें यहाँ पे एक सर्कल है। अब ये सर्कल कहाँ जा रहा है, ये सर्कल का पोजीशन हाफ आर्म्स आगे जा रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद हाफ आर्म्स आगे और गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा इस वाले पोजीशन पे सर्कल दिखेगा, ये हमारा 2nd नंबर आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। 15th नंबर, इसमें देखिए ये एक एल शेप बना हुआ है, 2 रेक्टेंगल्स हैं एल शेप में और बीच में क्रॉस है। अब ये जो है इसका पोजीशन कहाँ जा रहा है, यहाँ से ये यहाँ पे था तो ये यहाँ पे बन गया, इट मीन्स ये 90 डिग्री एंगल पे जा रहा है। फिर देखो ये क्या हो रहा है, फिर इस पोजीशन पे आ गया, फिर से 90 डिग्री पे, यानी कि अब जो बनेगा वो इस वाले पोजीशन पे बनेगा ऐसे। अब जो ये एरो है, देखिए एरो ऐसे था तो फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो एरो कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ऐसा वाला फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, 2nd नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, बहुत इजी है ये सब। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, या हाफ आर्म 1 यहाँ से यहाँ गया, इट मीन्स 1 आर्म आगे गया, 1 आर्म्स आगे गया, तो यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे आ गया। फिर देखिए, अब देखिए सर्कल कहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ सर्कल आ जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ऐसा फिगर कौन सा आपको दिख रहा है, सर्कल प्लस फर्स्ट वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है लाइंस तो सब में है, अब ये वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो सब में वही है। अब यहाँ पे कोई सर्कल नहीं था, यहाँ पे एक सर्कल नया बन गया, दूसरा यहाँ बन गया, तो तीसरा इसमें एक भी नहीं था, इसमें एक आ गया, इसमें 2 आ गया, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो 3 कहाँ पे आएंगे, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 3 कहाँ आने चाहिए, यहाँ पे आने चाहिए, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 18 में, ये एक रेक्टेंगल है, नीचे एक लाइन आ गया, यहाँ ऊपर एक लाइन आ गया, फिर देखिए इस जगह पे एक लाइन आ गया, तो इसमें नया जो कंप्लीट फिगर बनेगा 4th वाला वो इस तरह का बनेगा। तो इस तरह का फिगर कौन सा है, हमारा 1st नंबर इसका आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखते हैं। देखिए ये जो सर्कल है सब में सेम फिगर है,
इसमें देखिए ये इस तरह के लाइंस करके फिल किया हुआ है, इसको कंप्लीट फिल किया हुआ है। अब ये वाला फिगर जो है कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ आया, इट मीन्स ये देखो ये इस वाले पैटर्न से इसमें आ गया, ये इस वाले से इसमें आ गया, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ से यहाँ चला गया, तो फिर ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये यहाँ से आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ वाला कौन सा है आपका, सिर्फ सेकंड फिगर और थर्ड फिगर में ऐसा दिख रहा है। अब ये वाला शेडेड पार्ट यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो अब ये यहाँ पे आएगा, तो इसके ठीक सामने ये वाला है, तो ये सेकंड फिगर होना चाहिए, सेकंड फिगर नहीं, ये क्या होना चाहिए, थर्ड फिगर होना चाहिए, क्योंकि इसके ठीक सामने थर्ड वाले में है। 20 में देखते हैं, दो सर्कल्स है, ये एक लाइन है अंदर, यहाँ पे 2 लाइनें आ गई, यहाँ पे 3 लाइनें आ गई, तो आगे 4 लाइन्स आ जाएंगे थर्ड वाला। अब देखिए ये सर्कल के अंदर एरो ऐसे ऊपर है, फिर ये क्या हुआ 90 डिग्री पे इस वाले डायरेक्शन में आ गया ऐसे। फिर देखिए नेक्स्ट फिगर में फिर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब क्या होगा, फिर से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, यानी कि ये वाला डायरेक्शन फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये एक रेक्टेंगल था, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बन गया, थर्ड वाले में उसके नीचे एक रेक्टेंगल बन गया, तो फोर्थ वाले में क्या होगा, फिर से ऊपर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमारा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर फिगर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न को देखना है हमें और समझना है कि कैसे फॉलो कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। ये देखिए ये एक बस जैसा दिख रहा है, मान लो ये बस है, टॉय बस है, तो ये टॉय बस क्या है, उल्टा है, फिर क्या हो गया, इसको इसने ऐसे 90 डिग्री पे घुमा दिया, फिर ये 90 डिग्री से यहाँ से फिर ये ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, तो वापस कैसे जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, यानी कि ये ऐसे घूमेगा और व्हील्स कहाँ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी इसकी। तो ऐसे वाला कौन सा है, थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ये एक बच्चा है, ये ऐसे बैठा है, तो या बैठा उठा खड़ा हुआ, अब क्या हो जाएगा, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, इसके बाद इसका कौन सा फिगर हो जाएगा, ये चलने वाला स्टेप्स, बैठा फिर रेडी हुआ फिर खड़ा हुआ, अब क्या करेगा, ये चलेगा। तो ये भी पैटर्न, इस तरह के भी डेली लाइफ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा है जो बैठा है बिल्कुल डल जैसा, उसके बाद वो रेडी होता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर क्या होगा, वो चलेगा। तो इस तरह से ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए रेक्टेंगल यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ रेक्टेंगल बन जाएगा। अब ये देखिए सर्कल कैसे मूव कर रहा है, सर्कल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये हाफ आर्म पिट जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ जाएगा। सर ये हाफ आर्म या हाफ स्टेप्स जा रहा है, जो मैंने आर्म और स्टेप वाला आपको बताया था। तो ऐसा फिगर कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ नंबर इसका आंसर हो गया। 26 देखते हैं। एक ट्राइंगल के अंदर प्लस है, रेक्टेंगल के यानी कि 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स है, इसमें 5 साइड्स है, तो अब 6 साइड्स वाला होगा, 6 वाला ये थर्ड है हमारा, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। जबकि 2 क्रॉस 2 सर्कल, अब ये क्रॉस जो है वो डायरेक्शन कैसे मूव कर रहा है इसका, यहाँ 90 डिग्री पे, फिर यहाँ से ये यहाँ आ गया 90 डिग्री पे, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 90 डिग्री पे। इट मीन्स ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए, बीच में प्लस है, फिर क्रॉस है, फिर प्लस है, तो ये प्लस क्रॉस प्लस, यानी कि जो लास्ट वाला होगा वो क्रॉस वाला होगा, बीच में क्रॉस वाला, तो यानी कि ये दोनों बीच वाले क्रॉस वाले हैं। अब बाकी देख लेते हैं और क्या है। देखिए यहाँ पे सर्कल और ट्रायंगल, तो सर्कल और ट्रायंगल यहाँ और यहाँ थे, तो ये सर्कल यहाँ आ गया नेक्स्ट स्टेप में और ट्रायंगल यहाँ चला गया, तो सर्कल यहाँ था, ट्रायंगल यहाँ आ गया। अब देखिए इस वाले फिगर में सर्कल यहाँ आ गया, ट्रायंगल यहाँ चला गया, तो इस वाले फिगर में क्या होगा, सर्कल यहाँ होगा, ट्रायंगल यहाँ होगा, तो यहाँ सर्कल किस में है, इन दोनों में से इसमें है, तो सीधा हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए इसमें प्लस यहाँ था, प्लस यहाँ गया, फिर प्लस यहाँ गया, अब प्लस यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। क्रॉस यहाँ था, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्रॉस और यहाँ प्लस, यानी कि सेकंड वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में देखिए ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल और इसके ऊपर एक लाइन और सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे इसके बगल में फिर 2 बन गए, उसके बाद फिर इसके बगल में 2 बन गए, अब क्या होगा, इसके बगल में फिर से 2 बनेगा, यानी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। ये वाला थर्ड वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये जो है ये 90 डिग्री पे घूम रहा है,
है ना। ये फिर से 90 डिग्री पे घूम गया, यहाँ आ गया। अब ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में घूम जाएगा, नहीं ऐसे वाला होगा। इट मीन्स पहले वो रेक्टेंगल था, फिर रेक्टेंगल ही था, फिर रेक्टेंगल ही था, तो यहाँ पे रेक्टेंगल आएगा, यानी कि इन तीनों में से कोई होगा। इसमें ट्राइंगल कलर था ब्लैक कलर से, इसमें सर्कल कलर हो गया ब्लैक कलर से, इसमें रेक्टेंगल कलर हो गया ब्लैक कलर से। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर ये अलग अलग हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहले ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल। तो अब क्या होगा, ट्राइंगल कलर्ड होगा, है ना, क्योंकि इसमें ट्राइंगल था, इसमें सर्कल था, इसमें रेक्टेंगल था, तो फिर से ट्राइंगल हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर हमारा इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये यहाँ से यहाँ आ गया, है ना, फिर ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट कलर्ड होगा। ये वाला पार्ट कलर्ड किस में है, फर्स्ट में और सेकंड में। अब आगे देखते हैं, क्रॉस यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। अब जो है क्रॉस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस किस में है, सेकंड में है, तो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। 33 में देखते हैं। देखिए ये ऐसे था, तो ये कितने डिग्री पे बना, ये हाफ स्टेप आगे गया, है ना, ये हाफ स्टेप आगे जा रहा है। अब इस वाले फिगर में क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री, यानी कि 1 स्टेप आगे जा रहा है, यानी कि हाफ प्लस हाफ हो गया, इसमें हाफ प्लस हाफ हो गया। अब क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, हाफ होगा और प्लस हाफ होगा, यानी कि इसमें एक हाफ, पहले एक हाफ आगे बढ़ा, इसमें 2 हाफ आगे बढ़े, इसमें 3 हाफ आगे बढ़ेंगे, है ना, 1 2 3, यानी कि ये इस डायरेक्शन में बनेगा। ऐसा वाला कौन सा है हमारा, तो 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, जो मैंने आर्म्स और स्टेप्स वाले बताए थे ना, उसको फॉलो करना है। यहाँ देखो फर्स्ट में हाफ स्टेप आगे बढ़ा, ये ऐसे बनाया। अब जो फर्स्ट सेकेंड से जो थर्ड बना, उसमें इसमें क्या हो गया, 1 स्टेप आगे बन गया, यानी कि हाफ प्लस हाफ। अब आगे क्या करेगा, एक और हाफ जुड़ जाएगा इसमें, 1.5। ठीक है, तो यहाँ ऐसा फिगर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर में क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें एक इधर कलर्ड रेक्टेंगल जुड़ गया, फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्लैंक रेक्टेंगल जुड़ रहा है, तो फिर से एक कलर्ड इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये जुड़ा था उसी डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। तो ऐसा फिगर कौन सा है हमारा, 2nd नंबर आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 35 में। देखिए ये डॉट यहाँ था, तो यहाँ आ गया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से कहाँ गया, एक जंप करके यहाँ आ गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जंप किया था, तो यहाँ पे 2 जंप करेगा, 1 2 जंप करके यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला कौन सा हमारा फिगर हो गया, 1st नंबर इसका आंसर हो गया। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ देखना है हमें कि ये देखो यहाँ पे एक स्टेप आगे गया, लेकिन दूसरे में क्या कर रहा है, ये एक जंप कर रहा है। तो अगर यहाँ एक जंप कर रहा है, तो आगे क्या करेगा, 2 जंप करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। 36 नंबर देखते हैं। देखिए ये एक लाइन था, तो नीचे भी बना हुआ था, अब आगे क्या कर रहा है, इसने यहाँ 2 लाइनें बढ़ा दी। इस सेकंड वाले में क्या किया, इसके बाद यहाँ 2 लाइनें बढ़ गई, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे 2 लाइनें बढ़ेंगी। तो ऐसा फिगर कौन सा है हमारा, 2nd नंबर। तो 2nd नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 37 नंबर देखते हैं। देख के आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान है। देखिए ऊपर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो नेक्स्ट फिगर में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये 4 वाला हमें सिर्फ 2nd नंबर दिख रहा है, इसलिए हमारा 2nd आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखते हैं। चलिए ये 2 थे, तो 2 के बाद क्या किया, इसने बीच में एक डाल दिया। अब बीच में एक डाल दिया, जो नेक्स्ट पैटर्न बना उसमें इस चारों कोने में 4 हो गए। अब क्या होगा कि सेकंड वाले में बीच में एक डाला गया था, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम इसी फिगर में बीच में एक डाल देंगे। तो ऐसा फिगर कौन सा है हमारा, 1st नंबर। आगे देखते हैं। ये देखिए ये ई बना हुआ है, ये जो ई है इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे जा रहा है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे, यानी कि फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये वाला पैटर्न जाएगा, ये दोनों। अब इसमें बाकी चीज़ें कहाँ कैसे आएंगी वो देखते हैं। इसमें बीच में सर्कल था, इसके साइड में सर्कल हो गए 2, इसके बीच में सर्कल है, तो इसमें भी साइड में 2 सर्कल होंगे, यानी कि इसका 2nd नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये सब। नेक्स्ट देखते हैं हम 40 नंबर। तो 40 नंबर में क्या है, देखिए ये वाला पार्ट जो है, शेडेड पार्ट जो है, वो कहाँ जा रहा है, 1 2 3 स्टेप, यानी कि 1 आर्म एंड हाफ, 1 हाफ हाफ हाफ, 3 हाफ आगे जा रहा है, 3 हाफ आर्म आगे जा रहा है। इसके बाद देखिए 1 2 3 हाफ आर्म आगे गया,
फिर से क्या हो जाएगा, ये भी 3 हाफ आर्म आगे जाएगा, 1 2 3, यानी कि इस जगह पे शेडेड पार्ट आएगा। हमारा कौन सा आया, ये फर्स्ट वाले में मुझे इसी तरह का दिख रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 41 देखते हैं। ये देखिए इस तरह का पैटर्न जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे है, तो ऐसे क्या इसमें क्लॉकवाइज गया, फिर ये क्लॉकवाइज गया, अब फिर से क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन वाला कौन सा है, एक तो फर्स्ट है और एक थर्ड है। अब कैसे कैसे गायब हो रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, जब ऐसे से ऐसे हुआ तो इसका हाफ पार्ट गायब हो गया, यहाँ से ये गायब हो गया। अब इसको जब हमने ऐसे घुमाया तो क्या हुआ कि फिर से ये इतना गायब हो गया, यहाँ तक भी गायब हो गया, ये पूरा यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ तक गायब हो गया ये। अब जब ये ऐसे घूमेगा तो क्या हो जाएगा कि इसका ये वाला पार्ट भी गायब हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी इसका गायब हो जाएगा। तो कौन सा होना चाहिए इसमें, इसके हिसाब से ये फर्स्ट होना चाहिए। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए 2 लाइन्स हैं, सब में 2 लाइन्स है, तो सब में 2 लाइन्स होंगी। अब देखिए एरो, देखो ये 2 इस डायरेक्शन में है, तो अब ये क्या हो जा रहे हैं, ये जस्ट उल्टा हो जा रहा है। ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे है तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो जस्ट रिवर्स वाला कौन सा है, ये हमारा 4th नंबर है। तो इसका सीधा हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 42 का हमारा सीधा इसका 4th नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, 43 से लेकर 50 तक। तो 43 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और इसके आंसर को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हो। ठीक, तो चलिए आज की क्लास तो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आप लोग इसकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, और भी क्वेश्चंस जहाँ भी आपको इस तरह के पैटर्न्स रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं उनको बनाते चलिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और बच्चों अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को फटाफट से शेयर करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।